everyone, welcome back to the channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. And welcome back to your most favorite video which is Goodbye Skincare, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द स्किन केयर प्रोडक्ट जो मेरे ख़त्म हो चुके हैं और क्या मैं उनको दोबारा रीपरचेज करना चाहूँगी या नहीं। ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड होती है, नॉन बायस्ड होती है। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो बट मेक श्योर रेड सब्सक्राइब बटन हिट हुआ हो और जो बेल बटन है वो भी प्रेस हुआ हो ताकि जितने भी आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना कर पाओ। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट वन, इट्स नॉट एन ऑल एम्प्टी बट ये प्रोडक्ट खराब हो गया। दिस इज बायोरका मेकअप रिमूवर। पता नहीं अभी इसकी शेल्फ लाइफ है भी कि नहीं, मतलब थोड़ी सी इसकी 4-5 महीने की शेल्फ लाइफ थी जब ये गलती से काइंड लाइफ ने मुझे भेज दिया था इंस्टेड ऑफ जो मैंने दूसरा कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उसके। हालांकि मैंने उनको लिखा था कि भैया आपने गलती से मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया है एंड आई एम नॉट इन अ नीड ऑफ इट, आप ये ले लो और मुझे मेरा राइट प्रोडक्ट भेज दो। बट उन्होंने नया जो इसकी रिप्लेसमेंट में प्रोडक्ट था वो तो नहीं भेजा, बट हाँ उन्होंने जो उस पर्टिकुलर प्राइस का जो अमाउंट था वो उन्होंने मुझे रिफंड कर दिया था और ना ये उन्होंने पिक किया। दैट वाज सो काइंड ऑफ देम। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हालांकि बायोर का मैंने क्लेंजिंग ऑयल यूज़ किया है पर्पल वाला, उसमें परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग था बट दैट हैज़ वर्कड रियली वेल। बहुत ज़्यादा लाइट वेट था वो एंड दैट्स वाई आई वाज लाइक कि चलो ठीक है कोई नहीं, आ गया है तो लेट्स ट्राई इट आउट। तो वंस मेरा एक क्लेंजिंग ऑयल ख़त्म हुआ मैंने कहा चलो ठीक है इसको ओपन करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। बट डूड दिस वन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। लाइक ये मतलब मैं एक तो मेल्ट तो क्या ठीक है रिमूव कर देता है, सनस्क्रीन एंड ऑल बिल्डअप कर देता है ये रिमूव। हालांकि मैं वाटरप्रूफ मस्कारा लगाती नहीं हूँ, मैं स्टेज वाला ट्यूबिंग मस्कारा लगाती हूँ तो वैसे ही पानी से निकल जाता है। बट बाकी के मेकअप को इसने अच्छे से मेल्ट किया। बट व्हेन इट कम्स टू इमल्सिफिकेशन, भैया इमल्सीफाई नहीं कर पाया। मतलब पता नहीं, मतलब मैं इसको यूज़ तो मैं नहीं कर पाई। एक बार ही मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत वियर्ड लगा, पूरा ऐसे फेस ऑयली सा हो गया था। सो नो। नेक्स्ट इज दिस पिगमेंट बायोडर्मा का ये फेस वॉश है। आई डोंट नो मैंने कभी किसी एमटी में दिखाया या नहीं दिखाया है, बट आई थिंक मैंने ये रिव्यू के बाद अपने हस्बैंड को दे दिया था कि भैया अब तुम यूज़ करो, मैं तो अब ज़्यादा नहीं इसको यूज़ कर पाऊँगी। बट अभी आधे से ज़्यादा भरा पड़ा है। मैंने अभी देखा उन्होंने ढेर लगा रखा था प्रोडक्ट्स का, तो मैं वहाँ से प्रोडक्ट्स अब उठा के ले आई हूँ बिकॉज आई नो कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये अच्छा था बट इससे एक्ने का मुझे कुछ इशू आया था। सो नो, दिस वन इज़ अगेन नो। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस अनुआ का हार्ट लीफ पोर कंट्रोल क्लेंजर। आई नो इट इज़ अ वायरल क्लेंजर और बहुत सारे लोगों पे ये बहुत अच्छे से काम किया है। हालांकि मेरे हस्बैंड पे भी बहुत अच्छे से काम किया है बिकॉज रिव्यू के बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। बिकॉज अगर आपने ये रिव्यू देखा है यू नो कि मेरे पे ये प्रोडक्ट सूट नहीं किया था, मुझे इससे एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा था। सो दैट्स वाई मैंने अपने हस्बैंड को दिया था एंड ही हैज़ लव्ड इट, उनको ये बहुत अच्छा लगा है। सो अगेन सी, स्किन केयर इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पे काम नहीं किया वो आप पे नहीं काम करता। बट हाँ ये है कि अगर आप मुझे लॉन्ग टर्म से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि यार इसकी स्किन ऐसी है, अच्छा हाँ यार ये इस पर काम नहीं किया, मेरे पे भी काम नहीं किया, मतलब वी हैव अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ स्किन। तो अगर आप वो चीज़ सेंस कर चुके हो देन डोंट गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये आपकी स्किन पे भी इरिटेट होएगा। अगर आपका स्किन मेरे से थोड़ा डिफरेंट है, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, हर लाइक आराम से सैलिसिलिक एसिड वाले क्लेंजर आपकी स्किन ले लेती है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग क्लेंजर, इट्स नॉट एट ऑल नाइट क्लेंजर। बहुत ज़्यादा ऐसे स्क्विकी क्लीन वाली क्लीन फील आपको इससे नहीं आएगी। ये मॉर्निंग तक ही सफिशेंट है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाता है। बट येस, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड और कुछ एक एंटी इन्फ्लामेटरी इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे। रिव्यू चेक कर लेना इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड, बट नो आई वॉन्ट बी रीपरचेजिंग दिस वन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस डॉट एंड की का ब्लूबेरी हाइड्रेट 12% बैरियर बूस्ट सीरम। ये थोड़ा सा आई थिंक बचा हुआ है। ये यू नो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था कुछ टाइम यूज़ करने के बाद एंड ही इज़ द वन हु इज़ फिनिश्ड इट ऑफ। अच्छा सीरम है, लाइट वेट है। इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग बैरियर रिपेयरिंग वाला आप कुछ ढूंढ रहे हो, दिस वन इज़ अ रियली अ ब्यूटीफुल सीरम। आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो इन योर मॉर्निंग AM रूटीन। अगर आप एक अच्छी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो ब्यूटीफुल, बट आई वॉन्ट बी रीपरचेजिंग बिकॉज इस तरह के क्रीमी सिरम्स मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है। बट येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिरम। नेक्स्ट, इट्स नॉट अ एम्प्टी बट ये एक्सपायर हो गया। दिस इज़ रेनेसेंस
रीट्राइजर रिन्यू सिरम है। ये जेंटल रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स सिरम है फ्रॉम दी फॉर्मूला RX। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ये ब्रांड की तरफ से मुझे आया था जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, बट मैं उस टाइम पे इसको यूज़ नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट एंड देन आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी। बट नाउ सिंस जनवरी अभी अर्जुन हैज़ स्टॉप्ड माई फीड, तो अभी आई एम फ्री वर्ड टू यूज़ रेटिनॉल्स। तो अभी मैंने ये दोबारा से रीपरचेज करा है विद माई ओन हार्ड अर्न मनी। अभी वो मेरे पास आ चुका है, पर अभी करंटली आई एम टेस्टिंग द सेलिमैक्स वन। वो उसका रिव्यू मैं जल्दी आपको ड्रॉप करूँगी, तो वो जब यूज़ हो जाएगा उसके बाद आई टेस्ट दिस वन आउट। बट येस, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए क्योंकि ये बहुत जेंटल फॉर्मुलेशन है। ऑफ कोर्स इंडियन ब्रांड्स की है, तो आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट एंड आई एम लुकिंग फॉर एंड आई एम सर्चिंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो फॉर अफोर्डेबल रेटिनॉल्स जो एक्चुअली काम करते भी हैं। बट देखो, रेटिनॉल ऐसी चीज़ होती है जिसको एटलीस्ट तुमको 2 से 3 महीने देने पड़ते हैं, या एटलीस्ट महीना 2 महीना आपको देना पड़ता है टू सी द रिजल्ट्स, राइट। सो दैट्स वाई अभी इस वीडियो के लिए टाइम लग सकता है कि हाँ बेस्ट अफोर्डेबल बताओ। बट येस, अभी 2 मेरे को मिल चुके हैं। अभी एक आधी और ऑप्शन मैं ढूंढ लेती हूँ एंड देन आई लेट यू नो कि कौन से बेस्ट हैं अफोर्डेबल वाले और जेंटल वाले, या ओवरऑल रेटिनॉल की अगर वीडियो चाहिए तो। बट येस, ये मैंने रीपरचेज कर लिया है, इसको मैं जल्दी ट्राई करूँगी एंड विल लेट यू नो कि ये कैसा है। बट येस, अगर किसी ने ये यूज़ किया है तो प्लीज़ अपनी फीडबैक देना कि ये कैसा लगा आपको, सो दैट मैं भी फिर अपना माइंड उस हिसाब से लेके चलूँ। नेक्स्ट एमटी इज दिस सेरेमाइड एंड विटामिन C मॉइस्चराइजिंग क्रीम फ्रॉम दी डॉक्टर शेथ एंड ओ माई गॉड, आई जस्ट मेरे माइंड में अभी वो चीज़ आई कि somebody was like कि यार ये ऐसे ही दिखा रही है, भरी हुई ही बॉटल्स को दिखाती रहती है। ओ माय गॉड, अब मैं ऐसे करके तुमको दिखाऊं, ये ऐसे करके पिचका के दिखाऊं कि भाई ये सारा ख़त्म हो चुका है, ऐसे करके दिखाऊं सारे प्रोडक्ट, तो अच्छा लगेगा क्या? या कोई भी इस तरह की बॉटल पैकिंग है उसको ऐसे करके बजाऊं तो आपको पता चलेगा कि खाली है। मतलब सोचो लोग कितने वेले हैं कि मतलब कोई अंत नहीं है भैया, कोई अंत नहीं है। एनीवेज, नेक्स्ट एमटी इज दिस वन इज सेरामाइड एंड विटामिन C मॉइस्चराइजिंग क्रीम फ्रॉम द डॉक्टर शेथ। ये मैंने नहीं फिनिश करी है, मेरी मम्मी ने फिनिश करी है। दिस वन इज फॉर ड्राई स्किन, आई एम नॉट अ ड्राई स्किन, बट येस इफ यू आर अ पर्सन हु इज ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, दिस वन इज अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर। बहुत अफोर्डेबल रेंज में 100 ग्राम की क्वांटिटी है, अमेजिंग। मैं भी रिपरचेज नहीं करूँगी बिकॉज माई स्किन इज़ नॉट ड्राई, और मम्मी के लिए मैं देखूँगी, अभी उनके लिए भी बहुत सारे मॉइस्चराइज़र मेरे पास पड़े हुए हैं। जब मुझे लगेगा कि हाँ आई नीड टू गेट अ बैकअप और आई नीड टू रीपरचेज समथिंग, आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र। और कृपया करके इस तरह के कमेंट्स ना करें कि ये तो ऐसे भरे हुए प्रोडक्ट्स दिखा रही है, तो खाली नहीं हुआ है। ओ भाई बस करो। नेक्स्ट एमटी इज दिस मिक्सून बीन असेंस। भैया इसको कुछ नहीं तुम बोल सकते क्योंकि ये तो दिख ही रहा है खाली है ना। चलो ऐसे खोल के भी दिखा देती हूँ जस्ट इन केस अगर आपको लगे है दिख रहा है खाली है, ठीक है। तो ये मैंने नहीं यूज़ करी, मेरी मम्मी ने यूज़ करी है बिकॉज इसका टेक्सचर बहुत प्यारा था, बट इसके अंदर शिया बटर था, दैट्स वाई मैंने इसको अपने फेस पे नहीं यूज़ किया। तो मैंने मम्मी को दिया था एंड शी हैज़ लव्ड इट। बहुत प्यारा टेक्सचर है, वुड हैव लव टू रीपरचेज अगर इस पर शिया बटर ना होता, बट येस इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट एमटी इज दिस अनुआ हार्ट लीफ 70 सूदिंग क्रीम, इट्स अ सीका क्रीम। आई डोंट नो मैंने पहले एमटी में दिखाई है कि नहीं, बट हाँ ये मैंने अभी अंदर रखी हुई थी अपने उसमें और अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है दिखा देती हूँ, पता नहीं मैंने पहले दिखाई है या नहीं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सूदिंग क्रीम। इस रेंज के साथ मैंने इनका वो लोशन सा भी लिया था, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा, बट येस दिस वन वाज गुड। आई वुड से हैज़ सूटेड वेल, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रेडनेस को ऐसे क्लियर किया वो तो नहीं है, बट येस इट इज़ अ गुड कामिंग एंड सूदिंग क्रीम। आई मे रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट सोचा था इसका मैं रिव्यू करूँगी, बट रिव्यू तो हुआ नहीं, तो अब एमटी में रिव्यू सुन लो इसका। दिस इज़ टोनी मोली वाटरमेलन वाला क्रीम ना। ये लिया था मैंने बड़ी उम्मीद से, बट जब मैंने इसको खोला इसके अंदर खुशबू थी और इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स थे,
तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने सिर्फ इसको एक बार ट्राई किया था टेक्सचर समझने के लिए, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था और मेरे प्रिय पति ने ही इसको यूज़ किया है। देख सकते हो आप, है ना, खाली है ये अंदर से, लाइट वेट टेक्सचर था, इंग्रेडिएंट लिस्ट भी ठीक ठाक थी, बट येस एसेंशियल ऑयल है, फ्रेग्रेंस है, सो इफ़ यू अवॉइड देम यू कैन अवॉइड इट, अदरवाइज इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र। अगर आप नॉर्मल स्किन के हैं, फ्रेग्रेंस लगाते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आपको फ्रेग्रेंस है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। ये मोस्टली आपको अच्छे डिस्काउंट पे 800 रुपये तक का मिल जाएगा। 100 ml की क्वांटिटी है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन, पर मैं रीपरचेज इसको नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस नंबर 1 पर्पल कॉम्प्लेक्स मॉइस्चर बैलेंसिंग क्रीम एंड दिस इज माई सेकेंड एम्प्टी। दिख रही होगी एम्प्टी, है ना। सो या दिस वन इज़ अ ब्यूटीफुल कामिंग सूदिंग क्रीम, एजुलिन है इसके अंदर, पर इसका टेक्सचर रिच है, इट इज़ अ थिक रिच टेक्सचर, बट वो हैवी नहीं फील होता कि आपको एकदम जैसे रिच ऐसे क्रीमी सी कंसिस्टेंसी और जैसे स्वेटी सा हैवी सा, वो ऐसा ये नहीं है। जेल की तरह ये, जेल क्रीम की तरह ये स्प्रेड होता है और काफ़ी अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है। यू गाइज नो लाइक सेकंड है तो ऑब्वियसली क्यों मैंने इसको रीपरचेज किया है, एंड आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन, बट अभी मुझे और अच्छे सूदिंग कामिंग क्रीम्स मिल गई हैं, तो आई मे repurchase this one again. But if you guys interested in the part 2 of the calming creams, best calming creams available, तो let me know। अगर फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है, यहाँ पे लिंक दे दूँगी, चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको सारी calming creams के बारे में बताया है, एंड अभी जो बनेगी वो दैट विल बी पार्ट 2, so let me know if you guys interested in the updated list. Next empty is this Aveeno Baby Daily Moisture Soothing Gel Cream. It is a baby cream and ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइट वेट वाटरी जेल विच इज़ ग्रेट फॉर इवन अडल्ट एज वेल। लाइक इसमें ऐसा कुछ भी वैसा नहीं डला हुआ है कि बड़े नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। लाइक इट इज़ अमेजिंग, लाइक ओट्स आर अमेजिंग। लाइक पहले मुझे इतना नहीं नॉलेज था ओट्स के बारे में कि हाँ ये स्किन के लिए सच में इतने सूदिंग और कामिंग होते हैं, बट सिंस आई हैव अटेंडेड इवेंट, अवीनो का मैंने इवेंट अटेंड किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने ये मिस करा है ज़रूर चेक करना, इसमें मैंने आपको दिखाया है जो एक्सपेरिमेंट्स हमने वहाँ पे करे हैं, लाइक जो भी मॉइस्चर वाले कि क्या ये मॉइस्चर को रिटेन कर पाता है, कैसे ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ओट्स के अंदर होती हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली दे हैव एक्सप्लेन्ड इट इन दोज एक्सपेरिमेंट्स, एंड मैंने वो सारी चीज़ें शूट करी हैं, और इवन मैंने फॉर्मुलेट भी किया है अपना एक बेबी वॉश। अगर आपने लास्ट मंथ की एम्प्टी देखी, उसमें मैंने आपको दिखाई थी वो वाली बॉटल, वो हमने खुद बनाई थी वहाँ पे। तो इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो, मेक श्योर कि आप वो चेक कर लें, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी उस ब्लॉग का, तो डू चेक दैट आउट। सो येस, सिंस देन आई नो दैट ओट्स आर अमेजिंग, एंड वो कोई ऐसे वैसे ओट्स नहीं यूज़ करते, वो US वाले ओट्स यूज़ करते हैं जो वहाँ के पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। सो येस, इट्स अ ब्यूटीफुल सूदिंग जेल, ग्रेट फॉर दिस चिप ऑयली वाला वेदर। बट अगर आपके बेबी का स्किन थोड़ा सा भी ड्राई है तो आप इनके जो लोशन आता है उसकी तरफ जा सकते हो। बहुत ज़्यादा ड्राई है तो जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है डार्क ब्लू कलर वाली, आप उसकी तरफ जा सकते हो। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है, एक्जिमा प्रोन है, देन उनकी डरमैक्स आती है, आप उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर तीनों चीज़ें डली हुई हैं। वो तीनों चीज़ें क्या है आपको ब्लॉग में समझ में आएगा, अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तो ज़रूर देखना वो ब्लॉग अगर आपने मिस कर दिया है। सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल वन, वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस BOJ का रिलीफ सन एक्वा फ्रेश सन स्क्रीन, ख़त्म हो चुकी है। आई लव्ड इट, ये बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही प्यारी सनस्क्रीन थी। वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। वेरी लाइट वेट, बिल्कुल हैवी नहीं, कोई चिप नहीं, कोई आइज में स्टिंग नहीं, पील भी नहीं होती, एंड बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इनकी राइस वाली के। दिस वन इज़ वेरी लाइट वेट और बहुत कम टाइम ही लेती है सिंक इन होने के लिए। सो या ब्यूटीफुल अमेजिंग सनस्क्रीन, वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस BOJ का आई सीरम। दिस वन इज रिवाइव आई सीरम जिंसिंग एंड रेटिनॉल। आई लव्ड इट, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, अफोर्डेबल है, क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है। 2-3 महीने, आप यार 3 महीने तो बहुत आराम से ये निकाल देती है। डार्क सर्कल्स पे भी लाइक सरप्राइजिंगली काम करती है ये डार्कनेस पे। डार्क सर्कल्स अगर आपको हैं
फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हैं तो मे बी जल्दी रिजल्ट्स आपको दिख जाएं, बट अगर डीप लाइंस बन चुकी हैं जैसे मेरी हैं, यहाँ पे मैंने स्माइल तो यहाँ पे ये ऐसी ना डीप से बन जाती हैं, अगर वो बने हैं तो फिर उसमें टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ इट एटलीस्ट फॉर 6 months to 1 year, तब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट बहुत ज़्यादा पोटेंट ये नहीं है कि इरिटेट करेगी आपकी आइज़ को। आप आराम से अंडर आइज़ के एरिया पे इसको लगा सकते हो। इट इज़ अ ब्यूटीफुल आई सीरम एंड आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप ऑफ दिस वन। सो अभी तो करंटली आई एम टेस्टिंग द मिनिमलिस्ट वन, तो वो जब खत्म होगी देन आई ओपन दिस वन। और आई थिंक मेरे पास इनिसफ्री की भी बची पड़ी हुई है, वो भी ख़त्म करके देन आई ओपन द सेकेंड ट्यूब ऑफ दिस वन, और फिर उसके बाद देखेंगे कि दोबारा रिपर्चेज करना है या नहीं। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस सेरेमाइड एंड विटामिन B5 डेलिकेट क्लेंजर। ये भी सेकंड एम्प्टी है। अर्जुन के लिए मैंने ली थी, फेस के लिए पहले मैं अवीनो यूज़ करती थी, अभी दोबारा जो रिपर्चेज हुआ है वो अवीनो ही रिपर्चेज हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ यू गाइस नो, जब वो पता चल गया और ख़ुद भी फॉर्मुलेट किया तो आई नो कि दैट वन इज़ अमेजिंग। और या बट ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, ये और वो दोनों ही अच्छे हैं। आई मे रिपर्चेज दिस वन अगेन, जब भी कुछ अच्छी ऑफ मुझे दिखेगी आई वुड लव टू ग्रैब इट, बिकॉज ये तो अभी आगे 2-3 साल तक अभी और यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट इट्स नॉट एम्प्टी बट अभी एक्सपायर हो गया, बट स्टिल आई कुड एबल टू यूज़ इट टिल हाफ। दिस इज़ Laneige लिप स्लीपिंग मास्क इन द वेरिएंट ग्रेप फ्रूट। एक्चुअली मैंने ये संभाल के रखा हुआ था पहले, और फिर जब मैं ये देखो मतलब आधा तो मैंने यूज़ कर ही लिया है इसको, फिर भी ये फोकस क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। यू सी आधा तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है, बट अभी आई डोंट नो थोड़ा सा इसका स्मेल थोड़ा वियर्ड हो गया। और फिर ऑफ कोर्स ये कौन से मंथ का एक्सपायर हुआ, आई थिंक 3rd-4th मंथ का ये एक्सपायर हो जाना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब रहने देते हैं, कोई बात नहीं। बट येस इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ये बड़ी डाइजेस्ट करनी थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज बट हाँ ये था कि ये मुझे आई थिंक ऑफर में फ्री मिला था या कुछ तो था इसके साथ, इसलिए बेचारा मैंने रखा हुआ था कि कोई नहीं खोलूँगी, और उस चक्कर में शेल्फ लाइफ बहुत कम रहेगी इसकी। बट जैसे मुझे पता चला कि अरे यार ये तो 6-7 महीने में ख़त्म होने वाला है, तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। बट ये जो बड़े टब होते हैं ना भाई, ये नहीं ख़त्म हो पाते हैं आपके 1 साल में, तो नाउ आई प्रेफर टू बाय छोटा 8 ग्राम वाला, बिकॉज वो 8 ग्राम भी आपका आराम से 7-8 महीने निकाल देता है। तो नाउ ऑनवर्ड्स आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन 20 ग्राम का प्रोडक्ट, आई वुड रादर प्रेफर 8 ग्राम का प्रोडक्ट, बिकॉज वो आप टाइमली ख़त्म भी कर पाओगे और इस तरह से वेस्ट नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट, वो चीज़ है। तो करंटली आई एम यूजिंग देयर बबल गम वाला जो पर्पल वाला वेरिएंट है वो, दैट वन इज़ ऑल्सो रियली गुड। लाइक ये लिप बाम ना Laneige के टक्कर का अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। हाँ ग्लोईएस्ट वाला एक था, बट Laneige is Laneige, like these are supremely good, like बहुत amazing है ये। and of course I have a backup, of course I am using one and I would love to repurchase again and again. Next empty is this L'Oreal Hyaluron Pure 72 Purifying Shampoo. I hope that's sufficient. खाली हो चुका है ये। मैंने इसको हाफ़ यूज़ किया था एंड देन बाकी का जो बचा है मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया। हालांकि मैं अभी मॉनसून के टाइम पे इसको टेस्ट करना चाहती थी, बट ही वॉज आउट ऑफ शैम्पूज़, तो मैंने उनको दे दिया। और वो तो पता नहीं कैसे नहाते हैं, मतलब पूरी बॉडी नहाते होंगे शायद, इनसे बिल्कुल ख़त्म हो गया ये। बट येस दिस वन वॉज गुड। ये आपके ऑयली स्कैल्प के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं होता कि हाँ आपको 1 दिन की जगह 2 दिन आप निकाल सकते हो या 3 दिन निकाल पाओगे। धोने मुझे फिर भी ऑल्टरनेट डेज पे ही पड़ रहे थे, बट येस स्टिल जैसे बाकी कुछ क्लेंजर्स थे जिनसे मेरा स्कैल्प जिस दिन धोया उसके शाम के टाइम पे ऐसे ऑयल और चिपचिपे बाल लगने लग जाते थे, वो इसके साथ नहीं था। सो येस इट्स अ गुड वन। और आई थिंक अभी जो ये मॉनसून वाला सीज़न है उसमें दिस विल बी रियली गुड। और इनका एक hyaluronic एसिड वाला आता है, वो भी मॉनसून के लिए काफ़ी अच्छा है। ये अभी तो मैं नहीं रिपर्चेज़ करूँगी, बिकॉज अभी आई ऑलरेडी हैव टन्स ऑफ क्लेंजर, सो पहले वो फिनिश करूँगी एंड देन विल सी कि रिपर्चेज़ करना है या नहीं। बट येस इट्स अ गुड वन। नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस Staze 929 मस्कारा। सूख गया है पूरा बेचारा, काफ़ी यूज़ कर लिया है मैंने, और आई वुड हैव टू गेट अ बैकअप, बिकॉज अभी जो इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही थी वो आई थिंक उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है, खुले हुए भी ड्राई होने लग गया है। आई नीड अ बैकअप। सो या इट इज़ अ ब्यूटीफुल मस्कारा, सच एन अफोर्डेबल मस्कारा। और जब से मैंने ये यूज़ करने शुरू किए हैं भैया, इतना ईजी हो गया है प्रोसेस मेकअप को रिमूव करने का। जस्ट पानी लगाओ और निकालो एंड यूर गुड टू गो।
beautiful mascara. Would love to repurchase again. Next are 2 empties Be Blunt Intense Moisture shampoo and conditioner. ये मम्मी के empty है. ये आई थिंक इसके बाद आई थिंक अब एक और बैकअप बचा हुआ है, एंड देन वी आर ओवर विद दीज शैम्पू एंड कंडीशनर के बैकअप्स जो संभाल के रखे हैं, बिकॉज नाउ वी डोंट वर्क एनी मोर विद द बी ब्लंट और बी ब्लंट डोंट वर्क विद अस एनी मोर. और अभी और मेरे पास पीआर्स नहीं आती हैं बी ब्लंट की, सो नाउ वी आर ओवर विद दीज. बट क्या अभी ये दोबारा मैं रीपरचेज करूँगी? आई मे रीपरचेज, बिकॉज ये वाली रेंज मुझे एक्चुअली अच्छी लगी थी. So yes, we may repurchase this one. Yeah, with that we are done with the list of the products जो हमने इस महीने में ख़त्म नहीं किए हैं, बल्कि इस महीने में आके ख़त्म हुए हैं. ऐसा नहीं कि ये सारे एक ही महीने में ख़त्म हुए. ये कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, जो फाइनली इस मंथ में आके ख़त्म हुए. So yeah, that was it. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss upcoming videos. I'm gonna see you in my next. Until then, take care.